अपने घर में ना एक पीसफुल एनवायरनमेंट बना के रखो। बेवजह लड़ना बंद कर दो। कोई अगर गुस्से वाला इंसान भी है ना, तो आप अपने आप को बदलो। घर में नेचुरल लाइट ज्यादा से ज्यादा आए, और अपने घर की जो नॉर्मल लाइट्स हैं, जो आप सीलिंग की लाइट्स हैं, जो भी आपके घर में लाइट्स लगी हुई हैं, इनका कम यूज हो। रात को जब आप सोने जाते हो तो घर में ना पूरा कंप्लीट डार्क मत रखो। आप एटलीस्ट वेलकम। आज का जो टॉपिक है वो है कि आप अपने घर के अंदर से नेगेटिविटी कैसे दूर कर सकते हो, कैसे घर की नेगेटिविटी दूर हो और आपके घर के अंदर पॉजिटिव चीजों का आपके घर के अंदर आना शुरू हो। तो देखो, द नंबर वन थिंग, स्टॉप फाइटिंग। अपने घर में आप लड़ना बंद कर दो भाई। घर के जितने मेंबर्स हैं, आप देखो, जिस घर में बेवजह की बातों में कलेश लगा रहता हो, जिन घरों में बेवजह की बात पे सुबह उठने से लेके रात को सोने तक चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हों, जिस घर में शांति नाम की चीज नहीं हो, आपको लगता है ऐसी कोई रेमेडी हो सकती है, ऐसा कोई फॉर्मूला हो सकता है जो आपके घर के अंदर नेगेटिविटी खत्म कर दे? नहीं हो सकता बॉस। तो सबसे पहली चीज देखो, रिचुअल्स अपनी जगह पे उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, रेमेडीज अपनी जगह पे हैं, उनकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। लेकिन देखो, कहते हैं ना, जिसकी नींव ही कमजोर है उसके ऊपर आप कितनी बड़ी इमारत खड़ी कर लोगे। अगर मान लो आपकी जो फाउंडेशन है वो ही है 4 मंजिल के लिए तैयार है, आप उसके ऊपर 15-20 माले की जो बिल्डिंग है वो कैसे तैयार कर लोगे? तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने घर में ना एक पीसफुल एनवायरनमेंट बना के रखो। बेवजह लड़ना बंद कर दो। कोई अगर गुस्से वाला इंसान भी है ना, तो आप अपने आप को बदलो। भाई सामने वालों को नहीं बदल सकते, आप अपने आप को तो बदल सकते हो। तो अपने घर में एक सुख शांति का माहौल रखो, तब आपको जिंदगी का एक जीने का एक नया फ्लेवर नजर आएगा। थोड़ी टफ जॉब है ना, लेकिन इसे करोगे तो यू विल फील द डिफरेंस, ट्रस्ट मी। दूसरी चीज, आप जो है अपने घर में अगर आपको पॉजिटिविटी बना के रखनी है, आप चाहते हो कि आपका घर आपके लिए एक सुख शांति समृद्धि वैभव का मैग्नेट बन जाए, तो कुछ चीजें बताऊंगा बुलेट्स में। आप अपने घर में एक तो सबसे पहले वेंटिलेशन रखिए। जिस घर में वेंटिलेशन नहीं होता ना, वहां पे भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि ना वहां रात का पूरा वैक्यूम उठा बंद इकट्ठा हुआ है ना। एक एयर सर्कुलेशन मोशन में वही सारे विचार, हर तरीके की चीजें उसी मूवमेंट में घूमे जा रहे हैं। तो आप अपने घर में ना एक तो क्रॉस वेंटिलेशन का इंतजाम करो। क्या करो, सुबह उठते ही ना सारे खिड़की दरवाजे सब खोल दो आप। जितनी ज्यादा फ्रेश एयर इन होगी, और एटलीस्ट कम से कम इसको 1-1.5 घंटे के लिए खोल के रखिए। जो फ्रेश एयर है उसको आने दो, और जो पुरानी एयर है, जो रात भर का वैक्यूम इकट्ठा हुआ, वो निकल जाए। दूसरी चीज, अपने घर को ऐसा करो कि वहां ना नेचुरल लाइट का बहुत इंतजाम हो। घर में नेचुरल लाइट ज्यादा से ज्यादा आए, और अपने घर की जो नॉर्मल लाइट्स हैं, जो आप सीलिंग की लाइट्स हैं, जो भी आपके घर में लाइट्स लगी हुई हैं, इनका कम यूज हो। ऐसा कोई कमरा जहाँ पे आप नेचुरल लाइट, सन की लाइट आपके घर में आ रही हो, वहां बैठना आप शुरू करिए, है ना। और दूसरी चीज क्या करिए, आप अपने घर में ना सुबह उठते के साथ ही गायत्री मंत्र की आप अपने स्टीरियो पे चैंटिंग लगा दो। आप गायत्री मंत्र की लगा दो, आप हनुमान चालीसा की लगा दो, आप सुंदरकांड का पाठ लगा दो। आप जिस धर्म को बिलोंग करते हो वहां के कुछ रिलीजियस पाठ हो, आप वो लगा दो। बहुत शोर ना मचे, आप स्लो वॉल्यूम पे चला दो कि बस हल्की हल्की आवाज कानों में जाती रहे, घर के चारों कोनों में उसकी भीनी भीनी आवाज जाती रहे। और आप क्या काम करिए, आप अपने घर में ना कपूर जलाइए। एटलीस्ट कम से कम हफ्ते में 4 दिन तो जलाओ। एक वो आती है आजकल ना, एक मशीन आती है, उस मशीन के ऊपर आप कपूर रख दो, तो वो उसको एवेपोरेट करके उसके अंदर एक बढ़िया अच्छा पॉजिटिव सा एनवायरनमेंट रखता है कपूर, बड़ा अच्छा लगेगा आपको अंदर से ना। और आप क्या काम करिए, हर सैटरडे को आप अपने घर में सेंधा नमक का पोछा लगवाइए। बाल्टी में घोल के सेंधा नमक, और जो आपकी हाउस हेल्प है उसको बोलिए कि भाई हर सैटरडे आप एक रूटीन बना लो, हर सैटरडे घर में सेंधा नमक का पोछा लगना है। और आप इसको ना केवल सैटरडे इस्तेमाल करो, मंडे, ट्यूसडे और किसी दिन नहीं। क्योंकि देखो, नमक का काम क्या है, किसी चीज को ना वाइप करना। अगर आप इसको रोज इस्तेमाल करोगे ना, तो आपके घर से पॉजिटिविटी को भी वाइप कर देगा। तो केवल सैटरडे को आप ये सेंधा नमक का पोछा लगवाना शुरू करिए, ठीक है। और दूसरा क्या काम करो, आप अपने घर को ना क्लटर फ्री भी करो। क्लटर फ्री क्या काम करो, देखो आज ना हम
टेक्नोलॉजी से बड़े जुड़े हुए हैं। तो आपके घर में अगर एक्स्ट्रा फोन इकट्ठे हुए हुए हैं जो आपके यूज में नहीं है, भाई थ्रो देम अवे। आपके घर में टूटे फूटे फोन रखे हुए हैं, आपने इकट्ठे किए हुए हैं कबाड़ों की तरह कि भैया इसको कभी ठीक करा लेंगे, ये पता नहीं जरूरत पड़ने पे कब काम आ जाए। इस सोच के साथ उन फोन्स हैं आपके घर में, टीवी के रिमोट्स हैं आपके घर में, चार्जिंग की वायर आपने इकट्ठी की हुई है बेवजह, पता ही नहीं भाई, ये सोच के कि पता नहीं भविष्य में कब इस्तेमाल आ जाए। जो आपकी जरूरत की चीज है उसको रखो, बाकी जितना भी वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक है जो आपके काम का नहीं है उसको घर से बाहर आप निकाल दो उसको घर से बाहर। आप ये पता एक बड़ी छोटी सी रेमेडी है, बट जितना आप अपने घर को क्लीन रखोगे, जितना आप अपने घर को पूरा सेटल रखोगे, जितने उसके कोनों में सर्कुलेशन बढ़िया रहेगा, जितनी ज्यादा चीज अलाइंड रहेगी, उतनी ज्यादा आप देखो। पता क्या है, ये ना जो है तो बड़ी छोटी सी चीज है, लेकिन आप समझो कि ये ना आपके दिमाग के ऊपर, आपके सबकॉन्शियस, देखो आज आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है ना वो सबकॉन्शियस है। आपके दिमाग के अंदर जो डेटा जा रहा है वो डेटा के हिसाब से आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। अगर इसमें गार्बेज इन होगा तो गार्बेज आउट होगा, और इसके अंदर पॉजिटिविटी इन होगी तो पॉजिटिविटी आउट होगी, इसके अंदर नेगेटिविटी इन होगी तो नेगेटिविटी आउट होगी। तो जो भी आपके आसपास होता है ना वो आपके सबकॉन्शियस के साथ लिंक करता है। तो जब आप इस पैटर्न को पूरे, जो मैं ऊपर से बुलेट्स बताता रहा हूं, ये आपके सबकॉन्शियस को अलाइन करेंगे, और जहां आपका एक सबकॉन्शियस माइंड ठीक होना शुरू हुआ, आपकी लाइफ के न जाने कितने ही प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। थोड़ा टाइम लेंगी चीजें, लेकिन आप देखोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, सिस्टम आपको खुद नजर आना शुरू हो जाएगा। और आप क्या काम करिए ना, सुबह उठते के साथ ही आप कुछ ना कोई अच्छी फ्रेग्रेंस भी जला दिया करो। आप एक अगरबत्ती का पैकेट लेकर रख लो, जो भी आपको खुशबू पसंद हो, रोज, जैस्मिन है ना, और लेवेंडर, जो भी आपको पसंद हो। आप उठते के साथ ही 2 अगरबत्ती लो, जब आपके घर की वेंटिलेशन खुली है वहां पे 2 अगरबत्ती जला के छोड़ दो, अच्छी खुशबू पूरे घर में फैल जाने दो। और आप क्या काम करिए, आप ना, अगर आपके घर में कोई ऐसा कमरा है या कोई ऐसी जगह है या कोई ऐसा हॉल है जहां पे एको बहुत होती है, गूंजने की आवाज बहुत आती है, तो उस गूंजने की आवाज को बंद करो। ये आवाज बंद कैसे होगी, आप ना वहां पे लकड़ी इंस्टॉल करो, आप दीवारों पे लकड़ी के फ्रेम्स लगा दो, आप वहां पे लकड़ी का थोड़ा फर्नीचर इंस्टॉल कर दो, आप किसी भी माध्यम से उस गूंजने वाली जगह पे लकड़ी का इंतजाम कर दो, तो वहां से गूंजने की आवाज बंद हो जाएगी। और क्या काम करिए, आप रात को जब आप सोने जाते हो तो घर में ना पूरा कंप्लीट डार्क मत रखो। आप एटलीस्ट कोई ना कोई अपने हॉल में, कोई लिविंग एरिया में कोई ना कोई छोटा एक बल्ब जला दो, ठीक है, कोई भी कलर, व्हाटएवर कलर यू लाइक है ना, वेदर इट इज रेड, येलो, व्हाटएवर इट इज। तो कोई ना छोटी सी लाइट का इंतजाम रखो अपने घर में। आप पूरे घर में पूरा डार्कनेस मत रखो। आपके घर का जो फ्रंट एलिवेशन है, आपके घर का जो बाहर पोर्च वाला एरिया है, वहां पे भी आप कोई ना कोई छोटे बल्ब, छोटी रोशनी का इंतजाम रखो कि वहां पे कंप्लीट डार्क ना रहे, है ना। और आप क्या काम करिए, अपने घर में इंस्टॉल करिए, अब लगाइए तुलसी महारानी को। आप तुलसी का पौधा अपने घर में लगाइए, और तुलसी का पौधा जब आप लगाते हो तो किसी एक घर के आदमी की, देखो आप लगा रहे हो तो आप जिम्मेदारी लो, नहीं तो घर में किसी एक आदमी की जिम्मेदारी भी दो कि उस पौधे को ना सींचे कोई आदमी। आप उसमें थोड़ा थोड़ा जल किसी माध्यम से एवरीडे आप उसमें डालो, उसके सामने अपने पौधे को बढ़ाओ। तो देखो तुलसी को शाम को उसके नीचे कोई दीपक जलाए एवरीडे। खाली पौधा लगाना नहीं है कि तुलसी का पौधा लाए और लाके लगा दिया और छोड़ दिया सब कुछ आराम भरोसे, नहीं, इस पौधे को सींचो। शाम को किसी न किसी की आप वहां पे ड्यूटी लगाओ कि जब दिन छिप रहा हो तो वहां कोई ना कोई उसके नीचे दीपक जलाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस पूरी वीडियो का सार है, स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, स्टार्ट डूइंग सम योगा। किसी योगा एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ, आप मेडिटेशन करनी शुरू करो, आप क्रिया योगा करना शुरू करो, है ना, आप प्राणायाम करना शुरू करो। इसको लाइफ का एक पार्ट बना लो आप, है ना। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन के लिए कोई एक कोई एक समय और कोई एक जगह आप चुन लो और स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। आप चाहे 1 मिनट से स्टार्ट करिए, आज आपने 1 मिनट की है, आप उसे कल 2 मिनट कीजिए, परसों 3 मिनट कीजिए, परसों 4 मिनट कीजिए। एक लाइफ में एक रूटीन बना लो कि हाँ भैया मुझे पूरे दिन में आधा घंटा एक मेडिटेशन करनी है। आज जितनी स्ट्रेसफुल लाइफ है ना लोगों की, पूरा इतना बड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, इतनी ज्यादा
रैट रेस लगी हुई है अचीवमेंट्स की, हायर अचीवमेंट्स को लेके, है ना। तो ये मेडिटेशन आप समझो इस सबसे ऊपर वाला पॉइंट, सबसे ऊपर वाला पॉइंट और सबसे नीचे वाला पॉइंट, इन दोनों के का बेस है, आधार है। अगर आपका सबसे ऊपर वाला पॉइंट मिसिंग है, सबसे ऊपर वाला पॉइंट क्या था, आप दोबारा इस वीडियो को सुनना। और सबसे नीचे वाला पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट, इन दोनों के बीच में जितने पॉइंट्स आए हैं ये इनका बेस है। आप इसको करना शुरू करो और आप हो सकता है महीने 2 महीने के अंदर ही अपने घर के अंदर एक बहुत बड़ा एनवायरनमेंट का चेंज देखोगे। अगर आपको कोई चेंज नजर आता है तो भाई आप मेरे को यहाँ के कमेंट करना। तो मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।